सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में थोड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 9 से 11 पे मैट्रिक्स में सरकारी कर्मचारियों को अब यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए यात्रा की तारीखों और गाड़ी का नंबर जैसे विवरणों का स्व प्रमाणन देने की दरकार नहीं होगी। वहीं कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते को लेकर भी सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यय विभाग ने घरेलू यात्रा के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए नियमों को आसान कर दिया है, जिसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रैवल अलाउंस क्लेम के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। इसका लाभ 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 9 से 11 में आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इन कर्मचारियों को अब रोजाना मिलने वाले भत्ते के तहत लोकल यात्रा के रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए किसी रसीद या वाउचर की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार के आदेश में कहा गया है कि कई रेफरेंस मिले थे जिसमें शहर के भीतर यात्रा के लिए यात्रा शुल्क के रीइंबर्समेंट का दावा करते हुए रसीद वाउचर के लिए पे लेवल 9 से 11 तक के अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब इन लेवल के कर्मचारियों को यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए ऐसे विवरणों को देने से छूट दे दी गई है। इससे पहले लेवल 8 और इससे नीचे के कर्मचारियों को शहर के अंदर यात्रा करने पर वाउचर सबमिट करने से छूट दी गई थी। वहीं इसके पहले खबर आई थी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जून 2021 के बाद महंगाई भत्ते यानी डीए पर राहत मिल सकती है। कोरोना संकट के चलते डीए की पुरानी दर यानी 17% का ही भुगतान किया जा रहा है। यह व्यवस्था जून 2021 तक लागू रहेगी। ऐसे में इस दिन के बाद कर्मचारियों को डीए पर राहत मिल सकती है। दरअसल इस साल अप्रैल में सरकार ने डीए पर अहम फैसला लेते हुए 17% की दर को ही लागू रखने का फैसला किया था। कोरोना संकट की वजह से सरकारी खजाने पर पड़े वित्तीय असर को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था। अगर सरकार जून 2021 के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए को लेकर राहत भरा फैसला लेती है तो डीए की 17% दर लागू न होकर नई दर लागू होगी। दरअसल डीए साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, लेकिन अप्रैल में लिए गए फैसले के बाद इस पर 1.5 साल तक बढ़ोतरी टल चुकी है। मालूम हो कि महंगाई बढ़ने के बाद कर्मचारियों के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव न हो, इसके लिए डीए का भुगतान किया जाता है।